हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आप सभी जैसा कि 5th क्लास से 6th क्लास में एंटर कर चुके हो, तो आप सभी को इस चीज़ के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। और सभी बच्चे अब अपना न्यू सेशन का जो वर्कशीट आ रही हैं उनसे अपना होमवर्क करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और उसी में ही आपकी आज वर्कशीट आई है साइंस सब्जेक्ट की, वर्कशीट नंबर 1, ठीक है, जो कि मैं आपको कराऊँगी इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। हिंदी मीडियम की ऑलरेडी मैंने बना दी है बेटा, 6th क्लास के बच्चों की है। यहाँ पर आप अपना नेम लिखोगे और यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नेम लिखोगे जो भी आपको पढ़ाता है, और साइंस की नोटबुक में आपको ये लिखनी है, ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या है? सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। तो हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को ग्रुप के अंदर कैसे डिवाइड करते हैं। जैसे तुम्हारे पास काफ़ी सारी टॉफ़ियाँ हैं तो तुम उनको किस आधार पर अलग अलग कर सकते हो? उनके रंग के आधार पर कि ऑरेंज कलर की कौन सी है, या फिर उनके फ्लेवर के आधार पर कि संतरे की टॉफ़ी कौन सी है, मैंगो की टॉफ़ी कौन सी है। तो इस आधार पर भी अलग अलग तरीके होते हैं। हम किसी भी वस्तु को किस तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं, किस तरीके से हम सॉर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लुक एट द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर फिगर दी गई हैं, 2 फिगर 1 एंड फिगर 2। इन दोनों को देखने के बाद आपको क्या करना है, कुछ ऑब्जर्व करना है, और आप क्या ऑब्जर्व करते हो वो बताना है या सोचना है। वी सी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स इन बोथ द फिगर। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि दोनों के अंदर क्या है, फल फ्रूट है और सब्जियां हैं, तो हाँ है। अब इज़ इट ईजी टू फाइंड थिंग्स फ्रॉम बोथ द फिगर। क्या दोनों ही जो फिगर दी गई हैं उनमें चीज़ों को ढूंढना आसान है? यस या नो, इसमें आपको आंसर देना। तो मेरे हिसाब से तो बेटा फर्स्ट वाले में तो क्या है, बहुत डिफ़िकल्ट है, आसान नहीं है, और फिगर 2 में आसान है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो। अब फर्स्ट सेकंड का आंसर क्या दोगे? आप क्या देखो, फिगर 1 में क्या है, इजी है फाइंड करना, और फिगर 2 में क्या है, इजी नहीं है। सॉरी, फिगर 1 में क्या है, इजी नहीं है, और फिगर 2 में क्या है, इजी है, ठीक है। अब हाउ इज़ फिगर 1 डिफरेंट फ्रॉम फिगर 2? तो जो फिगर 1 है वो फिगर 2 से कैसे डिफरेंट है? वो इस तरीके से डिफरेंट है कि इसमें क्या है, चीज़ों को अरेंज किया गया है, ठीक है, और इसमें क्या है, चीज़ों को अरेंज नहीं किया गया है, ठीक है। इसमें सब ऐसे ही हैं। उसके बाद इन विच केस इज़ इट ईजियर टू फाइंड द थिंग्स, मतलब कौन सा केस है जिसके अंदर हम चीज़ों को आसानी से ढूंढ सकते हैं? तो वो फिगर 2 है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब आप पूछोगे कि ये मुझे नोटबुक में लिखने या नहीं, तो ये सिर्फ आपको क्वेश्चन करने के लिए दिए गए हैं अपने माइंड में, ठीक है। तुम्हें इनको अपनी नोटबुक में नहीं लिखना, ओके। उसके बाद अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ क्वेश्चन 4th। अब आपको ये मतलब पूछा गया है कि जो 4th क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है उसको पूछने का क्या कारण था, ठीक है। मतलब कि तुमसे ऐसा क्यों पूछा गया कि कौन सी फिगर के अंदर तुम्हें कोई भी चीज़ें ढूंढना आसान है, वो क्यों पूछा गया? क्योंकि इसके अंदर जो है हमने वस्तुओं को एक अलग अलग तरीके से व्यवस्थित किया है, सॉर्ट करके रखा है, या ग्रुप में डिवाइड करके रखा है कि भाई ऑरेंज कलर की ऐसी हैं, या फिर ये कैबेज अलग रख दी हमने, कैरेट अलग रख दी हमने, ब्रोकली अलग रख दी, बेबी कॉर्न अलग रख दी, अनियन अलग रख दी, ठीक है, पोटैटो अलग रख दिए। इस तरीके से हमने अलग अलग इनको रखा है, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या देखा, सीइंग बोथ द फिगर्स 1 एंड 2, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पिक्चर्स को हमने या फिगर्स को हमने देखा। इट इज़ फाउंड डैट, और हमने पाया वेजिटेबल्स डिफ़र फ्रॉम ईच अदर इन कलर। तो जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, वो क्या है, एक दूसरे से रंग में, ठीक है, कलर में डिफरेंट है, उनके आकार डिफरेंट है। देखो बेबी कॉर्न लंबी है जबकि ये क्या है, राउंड शेप में है, ठीक है, और इसका आकार शेप अलग है, साइज कोई छोटी है कोई बड़ी है, और टेक्सचर, ठीक है, और उनका क्या है, उनको तुम टच करके देखोगे, छू कर देखोगे तो उनका टेक्सचर भी अलग होगा, बनावट भी अलग होगी। सो अरेंजिंग एंड ग्रुपिंग देम मेक इट ईजियर टू फाइंड देम। तो इसलिए अगर हम उनको इस बेसिस पर अरेंज कर देंगे कि कौन सी लंबी है उस आधार पर, या कौन छोटी है, या रंग के आधार पर हम उनको क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे ग्रुप में, तो वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग थिंग्स ऑन सम बेसिस एंड ग्रुपिंग दैम इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। जब हम किसी भी ग्रुप से अलग अलग चीज़ों को अलग अलग बेसिस पर क्लासीफाई कर देते हैं कि ये हमने क्या है, कलर के आधार पर अलग अलग कलर्स की चीज़ों को अलग अलग कर दिया, या फिर अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग हमने उनको अलग अलग कर दिया, ठीक है। लेट अस डू इट।
अब बेटा हम इसको करके देखते हैं। लुक एट दीज टू थिंग्स, यहाँ पर आपको दो तरीके की वस्तुएं दी गई हैं। वन इज़ रेड टमाटो, तो जो इनमें क्या है, एक तो रेड टमाटो है एंड अदर इज़ रेड बॉल्स। तो आपको एकदम से देखोगे तो लगेगा कि ये सब टमाटर ही हैं, ठीक है, लेकिन ये सब टमाटोज़ नहीं हैं। इसमें क्या है, ये तुम ये वाली देखोगे तो ये क्या है, रेड बॉल्स हैं, ठीक है। यू हैव टू सेपरेट देम, और आपको भी इनको अलग करना है। तो आप कैसे अलग करोगे, किस बेसिस पर अलग करोगे। थिंक एंड राइट व्हाट आर दी सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन दैम विच हेल्प यू इन ग्रुपिंग दैम। तो अब आपको ये ढूंढना है, ये सोचना है कि इनके अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या क्या इनके अंदर डिफरेंसेस हैं, जिनके आधार पर तुम क्या इनको ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो। तो देखो क्या कर सकते हो। फर्स्ट यहाँ पर सिमिलैरिटी क्या है, दोनों का रंग क्या है बेटा, रेड कलर है, ठीक है, तो डिफरेंस नहीं है कलर में, रेड ही है दोनों। उसके बाद शेप जो है, वैसे देखा जाए तो बेटा दोनों की राउंड शेप भी है, और बिल्कुल डीपली जाओगे तो जो टमाटो होता है वह बिल्कुल राउंड भी नहीं होता है, लेकिन हम इसको राउंड शेप ले लेते हैं, ठीक है। दोनों की शेप कैसी है, राउंड है, तो डिफरेंस इसमें कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जो साइज है, साइज में क्या है बेटा, डिफरेंस हो जाता है। टमाटो जो है वो कई बार छोटे होते हैं, और जो ये हैं ये तो एक ही साइज़ की होंगी, लेकिन जो टमाटोज़ होते हैं वो इससे कोई छोटा कोई बड़ा, तो इसमें क्या होगा, साइज जो है डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप टिक कर दोगे, यहाँ पे इसमें साइज जो है सिमिलर नहीं है, तो क्रॉस लगा दिया हमने। उसके बाद एडिबल, एडिबल मतलब खाने योग्य है। तो एडिबल कौन है, टमाटो को हम खा सकते हैं, जबकि क्या है, जो बोल है उनको हम खा नहीं सकते, तो इसमें सिमिलैरिटी नहीं हुई, ठीक है, डिफरेंस हो गया एडिबल के बेसिस पर हम देखेंगे तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ से क्या जाना कि डिस्पाइट ऑफ सिमिलर इन शेप एंड कलर, यानी कि उसकी कलर और शेप जो है वो दोनों एक जैसी होने के बावजूद भी जो ऑब्जेक्ट थे दे स्टिल डिफ़र फ्रॉम दी अदर, वो एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है, फिर भी वो एक दूसरे से अलग है। कैसे हमने पहचान लिया, खाने के बेसिस पर देखेंगे तो गेंद को हम खा नहीं सकते, बॉल को हम खा नहीं सकते, टमाटो को हम खा सकते हैं, ठीक है। और एक और तरीका है बेटा, ये तो हमने इन दोनों की बात की, अगर कोई और भी चीज़ आपको क्या करनी है, अलग अलग करनी है, छांटना है, उनको सेपरेट करना है, तो आप इसके आधार पर भी कर सकते हो कि कौन सी चीज़ सॉफ्ट है, कौन सी हार्ड है, कौन सी रफ़ है यानी कि खुरदरी है, कौन सी चिकनी है, कौन सी सोल्यूबल यानी कि घुलनशील है, जल में घुल जाती है, कौन सी इनसोल्यूबल है यानी कि घुलती नहीं है, कौन सी भारी है और कौन सी हल्की है, और कौन सी ट्रांसपेरेंट है और कौन सी ट्रांसलूसेंट है, यानी कि कौन सी पारदर्शी है जिसके आर पार देखा जाए, और कौन सी ट्रांसलूसेंट है यानी कि जिसके आर पार देखा नहीं जा सके, ठीक है। ये आपकी आज की वर्कशीट थी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट रह गया हो बेटा तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ये अच्छे से समझ आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।